आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेजिमेंट की जो कि कभी किसी वक्त में इंडियन आर्मी के अंदर में हुआ करती थी और उस रेजिमेंट का नाम था ब्राह्मण रेजिमेंट। आज वो लगभग बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। शायद ही कोई बिरला होगा जो कि उस रेजिमेंट के बारे में जानता हो। ये वो ब्राह्मण रेजिमेंट थी कि जिसने चाहे 1857 के सिपाही विद्रोह में ब्राह्मण रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह कर दिया हो और इस विद्रोह से ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमर तोड़ दी थी इस विद्रोह ने। और चाहे 1942 सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध का बहिष्कार किया था ब्राह्मण रेजिमेंट ने, और ये मांग की थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने से हम नहीं लड़ेंगे। और चाहे 1857 में ब्राह्मण क्रांतिकारियों ने विद्रोह में मंगल पांडे का विद्रोह, नाना साहब की सेना का लखनऊ और कानपुर की रियासत पर कब्जा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे ब्राह्मण राजाओं के विद्रोह से अंग्रेजी हुकूमत को भारी नुकसान पहुंचा था। और इन सभी के चलते हुए आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना में ब्राह्मणों की दो रेजिमेंट हुआ करती थी। एक थी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट और दूसरी थी बंगाल रेजिमेंट, जो सिर्फ नाम की ही बंगाल की थी, क्योंकि इसमें 90% संख्या बिहार और पूर्वांचलों के ब्राह्मणों की थी, जो पूर्वी भारत में रहते हैं उन ब्राह्मणों की थी। 1776 में कैप्टन टी नालोर द्वारा बंगाल में नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नाम से ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी की इन्फेंट्री विंग से संबंधित थी, मतलब वो पैदल चलने वाली फ़ौज थी, वो पैदल चला करती थी। जिस तरह से आज पैदल की हमारी फ़ौज है, इस तरह से वो पैदल बटालियन हुआ करती थी। और फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी की, मैंने बताया आपको, इन्फेंट्री से संबंधित थी। सेना में ब्राह्मण रेजिमेंट अपने युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी, मतलब उनका युद्ध कौशल इतना अच्छा था ब्राह्मण रेजिमेंट का कि लोग बाग उसका लोहा मानते थे। पर फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को अंग्रेज़ों द्वारा बंद कर दिया गया था। ब्राह्मण रेजिमेंट और ब्राह्मण राजाओं को बार बार के विद्रोह से अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर ब्राह्मण सेना में रहे तो ये बार बार विद्रोह करेंगे, क्योंकि इनके अंदर में देशभक्ति कूट कर भरी हुई है। और इन्हीं सब बातों से अंग्रेज़ों का ब्राह्मण रेजिमेंट से भरोसा उठ गया था कि भाई ये तो किसी भी कीमत पर अपने देश के लिए ही मरने की कसम इन्होंने खाई हुई है, ये हमारा साथ नहीं देंगे किसी भी हाल में। और यही वजह थी कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सेना से फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया गया था। एक और जहाँ फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया गया था, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल रेजिमेंट में भी बिहार और पूर्वांचल के ब्राह्मणों पर रोक लगा दी गई थी। मतलब वो जो बंगाल रेजिमेंट थी वो दैट वाज जस्ट फॉर नेमसेक ब्राह्मण दैट बंगाल रेजिमेंट, बट इट वाज टोटली फुल ऑफ ब्राह्मण्स। और उस बंगाल रेजिमेंट के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने जो उसके अंदर ब्राह्मण थे उनकी भर्ती पर रोक लगा दी कि भी अब इसके अंदर कोई ब्राह्मण नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ब्राह्मणों के खून के अंदर में देशभक्ति कूट करके भरी हुई है। और बंगाल रेजिमेंट में सिर्फ यादव और मुसलमानों की भर्ती इन्होंने कर दी थी। किसने? अंग्रेज़ों ने। सिर्फ ब्राह्मण, उसके अंदर में राजपूत और यादवों की ही कोई अलाउ किया गया था कि भाई ये दो इसमें रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी, जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी 47 में, उसके बाद भी जो भारतीय सरकार थी, जो भारत की आज़ादी के बाद की सरकार थी, उन लोगों ने भी इस ब्राह्मण रेजिमेंट को दोबारा से जागृत नहीं किया, इसको दोबारा से खड़ा नहीं किया। और जिस ढंग से अंग्रेज छोड़ करके गए थे, ये उसी ढंग से इन्होंने उसको चालू रखा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ना तो किसी नेता ने और ना ही किसी सरकार का भारतीय सेना में सुधार की ओर ध्यान गया कि भाई दोबारा से हम ब्राह्मण रेजिमेंट को लेकर गए। देखिए, हमारे देश के अंदर में जितने हमारी जो आर्मी है उसके अंदर में हर एक रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, आसाम रेजिमेंट है, सब रेजिमेंट है, लेकिन किसी ने भी दोबारा से ब्राह्मण रेजिमेंट को बनाने का नहीं सोचा। यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और बाकी गवर्नमेंट रही, और अभी बीजेपी भी है जो कि अपने आप को हिंदुत्ववादी रेजिमेंट कहती है। लेकिन हिंदुत्ववादी रेजिमेंट होने के बाद भी इन्होंने जो इतिहास, देखिए ये कोई नया करने के लिए हमने इनसे बोल रहे व्हाट वी आर टॉकिंग व्हाट वाज इन द पास्ट, सेम चीज़ इनको लेकर के आनी है, आने की अपील है इनसे। और ये है कि जो ब्राह्मण रेजिमेंट उस टाइम पर थी अंग्रेजों के टाइम पर, और
आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों ने उसको क्यों बंद किया। अंग्रेज़ों ने सिर्फ उसको इसलिए बंद किया था कि ये रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है कि जिसके अंदर में देशभक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, और ये देश की सरकारें आज भी उस चीज़ को नहीं करना चाहती। या तो इस देश की सरकार इस देश के अंदर में देशभक्ति रेजिमेंट को नहीं चाहती, या कोई भी सरकार देशभक्त नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। और लगता है कि जो ब्राह्मण रेजिमेंट है वो बिल्कुल कहीं खो गई। शायद ही किसी को इसका नाम मालूम है। मैं जैसा आपको मैंने शुरू में कहा था कि ब्राह्मण रेजिमेंट नाम कभी था भी, ये आज किसी को भी नहीं मालूम। 99.99% लोगों को नहीं मालूम कि कभी कोई ब्राह्मण रेजिमेंट भी रही थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के युवा वर्ग का शायद ही सेना में ब्राह्मण रेजिमेंट के बारे में पता हो। किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि ब्राह्मण रेजिमेंट है। और ब्राह्मण समाज की मांग है कि सेना में एक बार फिर से ब्राह्मण रेजिमेंट को शामिल किया जाए। जो ब्राह्मणों का गौरवशाली इतिहास था और वीरता वाला इतिहास था, उस इतिहास का श्रेय दोबारा से ब्राह्मणों को दिया जाए। परंतु हिंदूवादी सरकार की ओर से, मैंने अभी आपसे कहा कि प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल में जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, उसको हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं, लेकिन इस सरकार का भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। क्योंकि 5 राज्यों में देखिए चुनाव आते हैं जाते हैं, वो तो अलग चीज़ रही, लोग मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ इन सभी चुनावों के बाद। मैं कोई नई चीज़ नहीं मांग रहा भारत सरकार से, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण रेजिमेंट थी आर्मी के अंदर में, उसको दोबारा से खड़ा करा जाए, उसको दोबारा से बनाया जाए। और इससे क्या होगा, इससे देखिए एक और भी इफ़ेक्ट होता है इससे कि जो भी गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट चाहे जो भी और कोई गवर्नमेंट अगर इस ब्राह्मण रेजिमेंट को खड़ा करेगी तो निश्चित तौर पर उसको ब्राह्मण वर्ग का वोट भी मिलेगा। क्योंकि वो इकलौती रेजिमेंट होगी जिसके अंदर में अफसर से लेकर सिपाही तक सभी ब्राह्मण होंगे। इसलिए कोई भी पार्टी अगर वो ये काम करती है देन डेफिनेटली उसको ब्राह्मण वर्ग के वोट भी मिलेंगे। और और जो अभी सरकार है वो अपने पूरे बॉर्डर को इतनी मजबूती दे रही है, इतने आधुनिक हथियार दे रही है, इतनी अच्छी चीज़ें दे रही है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स नहीं दे पाई। तो हम अगर कांग्रेस के टाइम की बात करें तो तकरीबन 60-65 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस देश को राज किया था। और उस टाइम के अंदर में अगर ये गवर्नमेंट चाहती, कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती, तो बड़े आराम से इस रेजिमेंट को भी खड़ा कर सकती थी और हमारे जो भारत के बॉर्डर हैं उनको भी अच्छी तरह से सुरक्षित कर सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सोचा इसके बारे में। आज की गवर्नमेंट कम से कम इस सरकार ने, देखिए लोग बागों का अपना अपना भिन्न मत होता है, लेकिन एक मत मेरा ये है कि इस सरकार ने इस देश की सीमाओं को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया है, बहुत अच्छी तरीके से। आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो भारत देश की सीमाओं की तरफ कोई देखे। कहने के लिए कुछ भी कहें, इस सरकार ने चहुमुखी विकास किया है देश का, पूरे विश्व के अंदर में भारतवर्ष का नाम चमकाया है। बस मेरी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस देश की जो सबसे पुरानी रेजिमेंट है ब्राह्मण रेजिमेंट, उसको पुनर्जीवित किया जाए, ब्राह्मणों को उनका खोया हुआ गौरव वापस किया जाए, ब्राह्मणों को उनकी वीरता का जो इतिहास था वो वापस दिया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम।